आरसीपी सिंह नीतीश के कभी सबसे रहे थे भरोसेमंद। आरसीपी सिंह कभी नीतीश के उत्तराधिकारी माने जाते थे। आरसीपी सिंह नीतीश के सबसे चालाक और सबसे कुटिल सलाहकार हुआ करते थे। लेकिन अब आरसीपी सिंह नई राह पर चल पड़े हैं। क्या है उनकी राह, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द 18 न्यूज़। देखिए, इस वक्त एक खबर ये आ रही है कि आरसीपी सिंह अब अपनी नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं। नई पारी की शुरुआत, आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी अभी तो आरसीपी सिंह बीजेपी में आए हैं, तो अब कैसी नई पारी की शुरुआत? क्या बीजेपी में कोई जिम्मेदारी मिलने वाली है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आरसीपी सिंह जदयू को छोड़कर भाजपा में आए थे। उम्मीद थी कि कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी, क्योंकि बिहार के सबसे बड़े नेता अगर कहें तो नीतीश कुमार है। भले उनकी पार्टी छोटी रही, लेकिन लगातार लंबे समय से सीएम बने रहने के कारण सबसे बड़ा नेता नीतीश कुमार को कहना लाजमी होगा। तो नीतीश कुमार के सबसे कुटिल और सबसे विश्वसनीय सहयोगी रहे थे एक समय आरसीपी सिंह, लेकिन अब नीतीश कुमार से वो दूरी बना चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। लेकिन जो उम्मीद लेके वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे कि बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, वैसा कुछ उनको होता हुआ दिख नहीं रहा। आरसीपी सिंह भाजपा में आने के बाद भी राजनीतिक तौर पर इनएक्टिव ही रहे। इसके पीछे का कारण था कि बीजेपी ने उन्हें सदस्यता तो दे दी, लेकिन उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी। बीजेपी ने उनके नाम का कोई इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया। तो वैसे में आरसीपी सिंह पहले प्रयास किए कि वो वापस जदयू में चले जाएं, लेकिन जदयू में उनके नाम से पहले एक नया नाम नीतीश कुमार ढूंढ चुके थे। और आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार को अगर कोई छोड़ता है तो नीतीश कुमार तुरंत उसके बदले में किसी और को तैयार कर लेते हैं। तो वैसे में मनीष वर्मा, आप लोगों को पता है कि नया नाम है जो अभी बहुत ज्यादा चर्चा में जदयू को लेकर, राष्ट्रीय सचिव बने हैं मनीष वर्मा। तो मनीष वर्मा को आरसीपी सिंह के सब्स्टिट्यूट के तौर पर नीतीश कुमार ने तैयार कर लिया। अब आरसीपी सिंह के पास बीजेपी में करने के लिए कुछ है नहीं, जदयू में जाने का रास्ता उनके पास बचा नहीं। तो अब आरसीपी सिंह करेंगे क्या? लोकसभा चुनाव के दरमियान भी आरसीपी सिंह कुछ खास करते हुए नजर नहीं आए थे। तो अब आरसीपी सिंह ने तय किया कि अब वो अपनी नई राह अपनाएंगे। एकला चलो, एकला चलो, या फिर ये कहें कि प्रशांत किशोर के रास्ते पर चल पड़े हैं आरसीपी सिंह। प्रशांत किशोर के रास्ते पे कह रहा हूं, ना कि प्रशांत किशोर के साथ। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बना ली है, अपनी पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है और उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में होगी। और ऐसा ही कुछ करने के फिराक में आरसीपी सिंह भी है। आरसीपी सिंह भी अपनी नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। अपनी नई पार्टी की घोषणा वो बहुत जल्द करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि राजनीतिक तौर से इनएक्टिव आरसीपी सिंह अपने गाँव में समय बिता रहे थे, लेकिन अब आज यानी कि 15 जुलाई से खबर है कि आरसीपी सिंह पटना लौट रहे हैं। पटना में 2 फ्लैट उन्होंने लिया है। एक फ्लैट में वो अपना कार्यालय बनाएंगे, दूसरे फ्लैट में वो अपना आवास रखेंगे। और जो कार्यालय है वहीं पे उनके अब सारे मंत्रणा जो है वो आगे के होंगे और उसके हिसाब से नई पार्टी को लेकर बातचीत आगे बढ़ेगी। अंदर खाने खबर ये भी चल रही है कि आरसीपी सिंह की जो नई पार्टी है वो लगभग बन गई है, बस केवल घोषणा बाकी है। तो उससे पहले आरसीपी सिंह ने भी एक चीज साफ किया कि आगे जो कुछ भी होगा वो हम लोग मीडिया के सामने तो रखेंगे, लेकिन इससे पहले आरसीपी सिंह ने यह भी कहा कि वो प्रशांत किशोर की तरह ही बिहार यात्रा पर निकलेंगे। आप सभी को पता है कि लंबे समय से प्रशांत किशोर पद यात्रा पर निकले हुए हैं और लगातार जन समर्थन जुटा रहे हैं और जन समर्थन उन्हें मिल भी रहा है। तो वैसे में आरसीपी सिंह ने भी प्रशांत किशोर के ही रास्ते पर चलने का तय किया है। वो भी जनसंपर्क करेंगे, पूरे बिहार में घूमेंगे और अपनी नई पार्टी का गठन करने वाले हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा द 18 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।